नमस्कार, जय श्री बालाजी की। आप देख रहे हैं सुधा, मैं हूँ शिव कुमार तिवारी। मैं इस समय आपको सिद्धपीठ सालासर धाम का दृश्य दिखा रहा हूँ। हनुमान जी महाराज की पावन पवित्र धरा पे विश्व का सबसे बड़ा हनुमंत यज्ञ चल रहा है। जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज के सानिध्य में हजारों लोग आहुतियाँ दे रहे हैं और कामना है कि जो पाकिस्तान का कुछ हिस्सा, जो हमारा भारतीय हिस्सा था, उसको पुनः भारत में शामिल किया जाए। एक ऐसी कामना के स्वामी जी के द्वारा यज्ञ किया जा रहा है। और आज हम आपको यज्ञ स्थल ले चलेंगे जहाँ पर हजारों लोग इस आहुतियाँ दे रहे हैं। आइए सिद्धपीठ सालासर धाम से कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। सिद्धपीठ सालासर धाम का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर 1008 कुंडीय हनुमंत यज्ञ चल रहा है। विश्व का सबसे बड़ा यह हनुमंत यज्ञ हो रहा है जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज के सानिध्य में। और काफ़ी भीड़ दोनों सालासर धाम में चल रही है। मैं इस समय हनुमान वाटिका पहुंच चुका हूं, सालासर बालाजी गौशाला के बिल्कुल बगल में, जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा हनुमंत यज्ञ हो रहा है। तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज के सानिध्य में यहाँ पर रामकथा और यज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है और एक अद्भुत अलौकिक अवसर है। आइए अब यज्ञ स्थल पर चलते हैं और आप देखेंगे 1008 जोड़े इस समय यहाँ पर यज्ञ की आहुतियाँ दे रहे हैं। ये यज्ञ स्थल का प्रवेश द्वार आप देख रहे हैं, जहाँ पर हनुमंत महायज्ञ और श्री राम कथा का कार्यक्रम चल रहा है। श्री बालाजी गौशाला संस्थान के पास में है ये। ठीक सामने आप श्री बालाजी गौशाला देख रहे हैं और ये रास्ता हनुमान वाटिका का है। आइए आपको यज्ञ स्थल की तरफ लिए चलते हैं। यज्ञ स्थल पे पहुंच चुकी है सेन की टीम। श्री रविशंकर जी पुजारी को आप देख रहे हैं गौशाला के बिल्कुल बगल में, और आपका बहुत बड़ा योगदान इस यज्ञ में है। बहुत सारे लोग यज्ञ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। मित्रों, ये दुनिया का एक अद्भुत अलौकिक यज्ञ है। 1008 कुंडीय यज्ञ है। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज का संकल्प है कि जो हमारा पाकिस्तान में जो भारतीय हिस्सा है, जिसको पीओके भी कहा जाता है, उसको पुनः भारत में शामिल किया जाए। और ये आप देख रहे हैं बहुत विशाल यज्ञ स्थल बनाया गया है, जहाँ पर 1008 जोड़े सपत्नीक यज्ञ कर रहे हैं और पूरा वातावरण धर्ममय हो रहा है, आध्यात्मिक हो रहा है। विशाल यज्ञ स्थल का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर यज्ञ चल रहा है। सिद्धपीठ सालासर धाम का दृश्य आप देख रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा हनुमंत यज्ञ 1008 कुंडीय यज्ञ चल रहा है। पूरे देश भर के लोग यहाँ पर यज्ञ करने के लिए पहुंचे हैं। सैकड़ों विद्वान पंडितों के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ हो रहा है। सिद्धपीठ सालासर धाम का दृश्य आप देख रहे हैं। 1008 कुंडीय हनुमंत यज्ञ में आहुतियाँ दी जा रही है। ये परिक्रमा के लिए स्थान है, जहाँ पर सैकड़ों लोग परिक्रमा दे रहे हैं, क्योंकि यज्ञ स्थल की परिक्रमा का भी बहुत बड़ा महत्व है। बड़ी संख्या में लोग परिक्रमा कर रहे हैं यज्ञ स्थल की। सिद्धपीठ सालासर धाम की पवित्र धरा पर यज्ञ हो रहा है बालाजी महाराज के कृपा से। यज्ञ स्थल का दृश्य आप देख रहे हैं। सिद्धपीठ सालासर धाम में आयोजित 1008 कुंडीय हनुमंत यज्ञ का कार्यक्रम आप देख रहे हैं। नजारा सिद्धपीठ सालासर धाम से आप देख रहे हैं। मित्रों, सिद्धपीठ सालासर धाम का नजारा आपको दिखा रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा हनुमंत यज्ञ 1008 कुंडीय यज्ञ चल रहा है और पीओके को भारत में शामिल करने का एक संकल्प लिया है
जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी और इस संकल्प की पूर्ति के लिए ये यज्ञ किया जा रहा है। बड़े बड़े संत महात्माओं का आगमन यहाँ पर हो रहा है। 1008 जोड़े सप्तक यज्ञ कर रहे हैं। बहुत दिव्य भव्य नजारा सिद्धपीठ सालासर धाम का आपको दिख रहे हैं। सालासर धाम में आयोजित 1008 कुंडीय हनुमंत यज्ञ के दृश्य आप देख रहे हैं। आप देख सकते हैं 1008 जोड़े यहाँ पर बैठकर यज्ञ कर रहे हैं। योग को भारत में शामिल करने के संकल्प के साथ स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज जगत गुरु के द्वारा उनके सानिध्य में यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। आचार्य रुद्राक्ष जी सांडिल्य जो कि महाकाल के यहाँ से उज्जैन से पधारे हैं। महाराज जी कितने कुंड का यज्ञ चल रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? ये 1008 कुंड का यज्ञ है और महाराज श्री रामभद्राचार्य जी का संकल्प है कि हमारा जो देश है पुनः से एक अखंड भारत बन जाए। जो हमारे बीच में से जो बांग्लादेश निकला है, जो हमारे बीच में से पाकिस्तान है, ये सब निकला है, ये पुनः से आकर के हमारे देश के अंदर जो है मिल जाए और अखंड भारत की पुनः से स्थापना हो जाए। उसी के लिए और विश्व शांति के लिए यह यज्ञ जो है वो किया जा रहा है, जिसके अंदर गायत्री के जाप महाराज जी का संकल्प है। 1.25 करोड़ जो है श्री राम नाम जाप का जाप चल रहा है, हनुमान बाहुक के जाप चल रहे हैं, रुद्री का जाप चल रहा है, गायत्री जी का हनुमान चालीसा जी के जाप चल रहे हैं और सुंदरकांड के पाठ चल रहे हैं। और महाराज जी के शुभ मुखार बिंद द्वारा श्री राम कथा का जो है आयोजन जो है वो चल रहा है। और अभी पिछले दिनों के अंदर परम पूज्य महाराज श्री धीरेन्द्र जी शास्त्री बागेश्वर धाम से पधारे और अभी कल ही मकर संक्रांति के शुभ अवसर पे महाराज जी के जन्म दिवस का भी जो है बहुत अच्छा आयोजन रखा गया और 1500 ब्राह्मणों के सानिध्य के अंदर यह जो है सारा का आयोजन जो है सुंदरकांड इत्यादि का हवन इत्यादि का जाप जो है और आहुतियां लग करके यज्ञ जो है पूर्ण आहुति की तरफ अग्रसर हो रहा है। कितनी आहुतियां दी जाएगी? 1150 करोड़ आहुतियां दी जाएगी। आप देख रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में भक्त परिक्रमा कर रहे हैं। पुजारी परिवार खूब सेवा कर रहा है। मित्रों, सिद्धपीठ सालासर धाम का दृश्य आप देख रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा हनुमंत यज्ञ 1008 कुंडीय यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज के सानिध्य में उनका एक संकल्प है अखंड भारत का। जो हिस्से भारत के अलग हुए जैसे बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, वो संपूर्ण भारत पुनः एक हो जाए, इस कामना के साथ यज्ञ किया जा रहा है। कहते हैं जितना यज्ञ का महत्व है उतना यज्ञ कुंड की परिक्रमा का महत्व है। और बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं पूरे देश के आए भक्तजन यहाँ पर परिक्रमा कर रहे हैं और निश्चित रूप से पूरे क्षेत्र का वातावरण धर्ममय हो रहा है, आध्यात्मिक हो रहा है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी हनुमान जी महाराज की पीठ सालासर धाम में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। खूब संत महात्मागण यहाँ पर पहुँच रहे हैं दर्शन के लिए। बहुत बड़ी संख्या में ब्राह्मण यज्ञ करवाने के लिए पहुँचे हैं। मकर संक्रांति का पर्व है, पतंग बनाई गई है और मकर संक्रांति नाम लिखा जा रहा है। तमाम विप्रगण है जो यज्ञ करवाने के लिए यहाँ पर आए हैं। राजेंद्र पुजारी को आप देख रहे हैं। पूरा पुजारी परिवार हनुमंत महायज्ञ में समर्पित भाव से लगा हुआ है। पूरे देश भर से हजारों ब्राह्मण पहुँचे हैं यज्ञ करवाने के लिए।
दिव्य और भव्य नज़ारा सिद्धपीठ सालासर धाम से आप देख रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े हनुमंत महायज्ञ 1008 कुंडी यज्ञ का आयोजन चल रहा है। देखिए कितनी बड़ी संख्या में भक्त यज्ञ कुंड की परिक्रमा कर रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में पूरे देश से लोग यज्ञ कुंड की परिक्रमा करने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि यज्ञ स्थल पर यज्ञ करने के लिए सीमित स्थान थे जो कम पूर्ण हो चुके हैं। अब लोग जो आ रहे हैं वो यज्ञ स्थल की परिक्रमा कर रहे हैं। एक संत महात्माओं का आगमन इस यज्ञ के दौरान हो रहा है। संत महात्मा गण पधारे हैं। बाबा बालकनाथ जी महाराज का आगमन हुआ। मित्रों, विश्व प्रसिद्ध सिद्धपीठ सालासर धाम का दृश्य आप देख रहे हैं। अखंड भारत की कामना के साथ जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य जी के संकल्प के साथ यहाँ पर 1008 कुंडी दुनिया का सबसे बड़ा हनुमंत यज्ञ हो रहा है। हजारों लोग आहुतियाँ दे रहे हैं और लगभग 18 करोड़ आहुतियाँ दी जा रही है और हजारों लोग नित्य यहाँ पर यज्ञ कुंड की परिक्रमा करने के लिए पहुँच रहे हैं, क्योंकि यज्ञ करने के लिए अगर सीमित लोगों का स्थान होता है तो परिक्रमा करने के लिए कोई सीमा नहीं है। तो लोग पूरे यज्ञ कुंड की परिक्रमा करने के लिए पहुँच रहे हैं और दुनिया का प्रसिद्ध सिद्धपीठ सालासर धाम पूरी समय से धर्ममय और भक्तिमय हो रहा है। भव्य नज़ारा देखिए, कितनी बड़ी संख्या में भक्त परिक्रमा कर रहे हैं। सिद्धपीठ सालासर धाम में दुनिया का सबसे बड़ा हनुमंत यज्ञ हो रहा है और हजारों लोग नित्य परिक्रमा करने के लिए आ रहे हैं। मैं विश्व प्रसिद्ध सिद्धपीठ सालासर धाम का दृश्य दिखा रहा हूँ, जहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा हनुमंत महायज्ञ हो रहा है। तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज के सानिध्य में उनके एक संकल्प पर ऐसा दिव्य आयोजन हो रहा है। अखंड भारत की कामना के साथ आपने ऐसा संकल्प किया है। एक ऐसे महात्मा जिनको भगवान के रूप में पूरी दुनिया पूजती है, क्योंकि आपका दिव्य व्यक्तित्व ही किसी भगवान के स्वरूप से कम नहीं है। अगर कोई व्यक्ति देख नहीं पाए और अगर वो 100 ग्रंथों की रचना कर दे, अगर वो 22 भाषाओं का ज्ञान रखे, तो इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? ये तो एक परमात्मा ही कर सकता है। ऐसे परमात्मा स्वरूप स्वामी जी से आज बातचीत करने का अवसर मिल रहा है। मैं सबसे पहले आपके पावन श्री चरणों में नमन करता हूँ। मैं जानना चाहूँगा कि इतना दिव्य अद्भुत जो यज्ञ है, दुनिया का सबसे बड़ा हनुमंत यज्ञ किया जा रहा है, किस कामना के साथ किया जा रहा है? प्रत्येक यज्ञ में कोई न कोई कामना छिपी हुई होती है। श्रुतियाँ कहती हैं स्वर्ग कामो ज्योतिष्टोमम जुहियात, स्वर्ग की कामना से ज्योतिष्टोम करो। यज्ञ किए जाते हैं स्वर्ग आदि की कामना से, पर विश्वामित्र के यज्ञ के पश्चात पहली बार ऐसा यज्ञ है जहाँ मुझे स्वर्ग की भी कामना नहीं है, मोक्ष की भी कामना नहीं है। मुझे कामना एक ही है कि मेरा भारत अखंड हो जाए, पाक अधिकृत कश्मीर हमें मिल जाए। इसी कामना से हमने यहाँ 1008 कुंडी हनुमान महायज्ञ का प्रारंभ किया है। महाराज, अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो कह रहे हैं कि सनातन धर्म के लिए सबसे अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, चाहे वो राजनीतिक हो या संत महात्माओं के तपस्या की बात हो। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। हिंदू धर्म के लिए भी बहुत अनुकूल है जी। पर इस यज्ञ की यही विशेषता है, आप लोगों से बताइए जी कि त्रेता में विश्वामित्र जी ने राष्ट्र के लिए यज्ञ किया था जी, जिसमें भगवान राम लक्ष्मण जी आए थे जी, और द्वापर में तो ऐसा यज्ञ हुआ ही नहीं। अब कलयुग में मैं यज्ञ कर रहा हूँ, केवल राष्ट्र के लिए कर रहा हूँ। इदम राष्ट्राय नमः, राष्ट्राय स्वाहा। जगत गुरु जी, यज्ञ लक्ष्मण यज्ञ होता है, राम यज्ञ होता है, हनुमंत यज्ञ आपने यहाँ पर करवाया है, इसमें क्या विशेषता है? इसलिए विशेषता यह है कि राम तधिक राम कर दासा, राम जी से राम जी का सेवक बड़ा होता है। हनुमान जी रावण द्वारा अपहृत सीता जी को लौटा लाए थे, तो उसी प्रकार हनुमान जी चाहेंगे तो कश्मीर द्वारा अपहृत, पाकिस्तान द्वारा अपहृत कश्मीर भी हमें मिल जाएगा। ये मेरा उद्देश्य है। अभी आप क्या नाम काफ़ी चर्चा में भी हैं, और अगर हम सनातन धर्म की बात करें तो कुछ संत महात्मा आपको चुनौतियां तक दे रहे हैं शास्त्रार्थ की, तो ये किस तरफ संकेत करता है? वो बालक हैं, कौन चुनौती मुझे देगा और किसके साथ मैं शास्त्रार्थ करूंगा, आप बताओ जी। बालकों की बात। हाथी चले बाजार, कुत्ते भूखे हजार। महाराज जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, वर्तमान
वर्तमान परिस्थितियों में युवाओं की जो दशा इस समय कहा जा रहा है कि बहुत मनोबल आत्मबल युवाओं का टूटा हुआ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं जी। है। इस बार इस समय युवक बहुत सक्रिय हो गया है। आत्महत्याएं की घटनाएं इतनी क्यों बढ़ रही है महाराज, इसके पीछे क्या कारण नहीं, वो आतंक की घटना विदेशी लोग बढ़ा रहे हैं। हमारे युवक संगठित हैं और आतंकवाद अब बहुत कम हुआ है। देखिए 370 धारा हमने समाप्त की, 35 समाप्त की, ट्रिपल तलाक की कुप्रथा समाप्त की, सब कुछ तो कर रहे हैं। और अब हम समान नागरिक संहिता भी लाएंगे, सिविल कोड, सब कुछ जनसंख्या पर नियंत्रण भी होगा कि यदि हिंदुओं की 2 संतानें तो मुसलमानों की भी 2 संतानें होनी चाहिए। सब कुछ ठीक होगा और युवक हमारा बहुत सक्रिय है। मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ युवकों से, बहुत प्रसन्न हूँ। और 21वीं शताब्दी जो होगी वो हिंदुओं की होगी और युवकों की होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। युवक के बारे में सवाल इसलिए था महाराज श्री कि वो खूब पढ़ लिख रहा है, अच्छे अंक प्राप्त कर रहा है, लेकिन आत्म अवसाद में ज़्यादा पढ़ाई हो रही है। नहीं, कम परसेंटेज कम है जी। और अब यदि हो रहा भी है तो हम प्रयास करें कि आत्मा का उसका अवसाद समाप्त हो और उसको शास्त्रीय प्रसाद मिले, क्योंकि जब तक व्यक्ति को प्रसाद नहीं मिलता तब तक वह अवसाद में जाता है। तो कौन सा प्रसाद आप देंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं यही कहूँगा कि बचपन को प्रबुद्ध करो, यौवन को शुद्ध करो और बुढ़ापा को सिद्ध करो। नंद पूज्य महाराज श्री बहुत सुंदर एक छोटा सा मंत्र युवाओं के लिए दिया है, जिससे वो अपना आत्मविश्वास आत्मबल बढ़ा सकते हैं। और मेरा सौभाग्य है कि सिद्धपीठ सालासर धाम की पवित्र धरा पर 1008 कुंडी हनुमंत यज्ञ के दौरान आज पूज्य जगत गुरु से बातचीत करने का अवसर मिला। मैं पुनः आपके पावन श्री चरणों में सब नमन करता हूँ। आपका मंगल हो। सिद्धपीठ सालासर धाम का इतना भव्य यज्ञ, दुनिया का सबसे बड़ा हनुमंत महायज्ञ हो रहा है। पूरा पुजारी परिवार इसमें पूरी तरह से समर्पित भाव से लग रहा है, क्योंकि पूरे देश के लोग यहाँ पर यज्ञ की परिक्रमा करने के लिए आ रहे हैं, यज्ञ में आहुतियाँ देने के लिए आ रहे हैं। हनुमान सेवा समिति के अध्यक्ष आदरणीय यशोदा नंदन जी पुजारी हमारे साथ उनसे बातचीत करेंगे। किस तरह की तैयारियाँ पुजारी परिवार ने यज्ञ के लिए की गई हैं और कितना लोगों में उत्साह है कार्यक्रम को लेकर? राष्ट्र हित के लिए परम श्रद्धेय महाराज जी ने ये आयोजन किया है 1008 कुंडी यज्ञ का। हम सालासर के लोग और आसपास के परिक्षेत्र के लोग भाग्यशाली हैं कि इतना बड़ा भव्य आयोजन हमें देखने को मिला। पूरा पुजारी परिवार, पूरे ग्रामवासी सहयोग में लगे हुए थे। मंदिर पुजारी परिवार और से करीबन 250 जोड़ा जोड़ी यहाँ इस यज्ञ में पुजारी परिवार के और उनके सगे संबंधी यहाँ बैठे हैं और 500 टिन घी मंदिर के द्वारा इस यज्ञ में दिया गया है। और सारी व्यवस्थाएं पुजारी परिवार, हनुमान सेवा समिति, समस्त ग्रामवासी 2 महीने से इन व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। जब से इस भूमि का भूमि पूजन हुआ तब से लेकर आज तक हम लोग इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और आप ये देख रहे हैं भव्य कलश यात्रा इतनी ज़बरदस्त निकली कि आज तक आसपास के परिक्षेत्र में ऐसी कलश यात्रा, भव्य कलश यात्रा नहीं निकली थी, जो भूतों ने भविष्य की स्थिति में आ गई। हजारों की संख्या में हाथी घोड़ों के साथ भव्य महाराज जी रथ पे विराजमान थे, भव्य कलश यात्रा निकली। इतनी सुंदर महाराज जी की कथा चल रही है जिसमें पंडाल पूरा भरा रहता है और आधुनिक सुविधायुक्त सारी व्यवस्थाएं इस पंडाल में, इस परिक्षेत्र में की गई है, जो हनुमान सेवा समिति, पुजारी परिवार और ग्रामवासियों के द्वारा की गई है। और सारी व्यवस्थाएं अपने आप से सारे लोग संतुष्ट हैं। लाखों श्रद्धालु यहाँ इन 9 दिनों में यहाँ आके अपने पुण्य के भागी बनेंगे। और मैं तो यही कहता हूँ तन मन धन से, जो महाराज ने राष्ट्र हित के लिए जो यज्ञ किया है, हमें बढ़ चढ़ कर इसमें सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि स्वयं हनुमान जी महाराज व्यवस्था करने वाले हों तो कमी कोई नहीं रह सकती है। और दुनिया का सबसे बड़ा हनुमंत महायज्ञ है। तो बता रहे हैं कि पुजारी परिवार और रिश्तेदारों के 250 जोड़े यहाँ पर बैठे हैं। कुल 1008 जोड़ों के द्वारा यज्ञ यहाँ पर किया जा रहा है। मैं जितने दर्शक ऐसे इनके उनसे निवेदन करूँ, जहाँ भी आप कार्यक्रम देख रहे हैं, एक बार सिद्धपीठ सालासर धाम में इस यज्ञ कुंड की परिक्रमा करें, इससे पुनीत कार्य कोई नहीं हो सकता है। ऐसे अंश लगले मैं शिव कुमार तिवारी, प्रेसोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री बालाजी की।